नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, विद्यालयों को प्रेषित की गई कंपोजिट ग्रांट की जो धनराशि है वह आपके PFMS अकाउंट में आ चुका है। साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए यह बताते चलें कि पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है कंपोजिट ग्रांट का और आप जल्द से जल्द PPA बनवाने का कार्य प्रारंभ कर दें। साथियों, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था कि देर हो जाने की स्थिति में बैंक में भी कार्य बहुत ही डिले होने लगा था और बहुत सारे PPA जो है वो अकाउंट में प्रेषित नहीं हो पाए थे और वो रिजेक्ट हो गए, कहाँ चले गए पता भी नहीं चला और पैसा विद्यालय का प्राप्त भी नहीं हो पाया। तो साथियों, इसलिए आप सभी के लिए यह एक निवेदन है कि आप विलंब बिल्कुल ना करें और अपना बैलेंस चेक कर लें DADO के माध्यम से। जैसा कि पूर्व में भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है कि आप अपना बैलेंस कैसे चेक करेंगे, तो आप वहां से आप वीडियोस देख लीजिए। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी और वहां से आप अपना बैलेंस चेक कर लीजिए और उसके बाद से PPA बनवाने का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। समय से आप उसे बैंक में दीजिए और पैसा आपके वांछित जो भी GST फर्म हो, रजिस्टर्ड GST फर्म हो जहां से आप सामग्री प्राप्त करेंगे, GST रजिस्टर्ड फर्म को आप अपना पैसा प्रेषित करिए, PPA बनवाइए और उसको बैंक में ले जा करके दीजिए, जिससे कि समय से पैसा PPA के माध्यम से PFMS अकाउंट से आपके वांछित अकाउंट तक पहुंच जाए और उसके बाद आप विद्यालय के हक में उसको खर्च कर सकें। साथियों, पिछले वर्ष हमारे बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा हुआ कि उनका PFMS अकाउंट से पैसा रिलीज़ ही नहीं हो पाया, PPA बनने के बावजूद भी वो पैसा निकल नहीं पाया। तो साथियों, इस बार ऐसी कोई भी परेशानी ना आने पाए, इसलिए आप अपना कार्य प्रारंभ कर दीजिए। बाकी प्रेरणा पोर्टल पर इस पैसे को किस प्रकार से फीड करना होगा और कौन कौन से कॉलम्स दिए गए हैं जिनके अनुसार आपको इसको खर्च करना होगा, उसको मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर इसका पूरा अपडेशन करना है, तो आप उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और अपना PPA बनवा लीजिए। उसके बाद आप उसकी GST फर्म, जो रजिस्टर्ड GST फर्म्स हैं, उनसे ही आप ये अपना PPA जनरेट करवाइए और उन्हीं से आप पक्का बिल अपने पास रखिएगा, क्योंकि इसको आपको पोर्टल पे फीड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि किन किन कॉलम्स के अंतर्गत हमें ये फीडिंग करनी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपोजिट स्कूल ग्रांट 2023-24। आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना होगा, इसके बाद क्षेत्र का प्रकार, उसके बाद विद्यालय का UDAS कोड आप डालेंगे, सत्र आपका 2023-24। शिक्षक का नाम में आप हेड या फिर इंचार्ज अध्यापक जो भी हैं उनका नाम डालेंगे। ब्लॉक क्या है उसका नाम डालिए, विद्यालय का नाम, विद्यालय का प्रकार अर्थात कि प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है या फिर कंपोजिट, शिक्षक का मोबाइल नंबर, जो हेड या इंचार्ज है उनका मोबाइल नंबर और आपको कितनी धनराशि प्राप्त हुई है। टोटल प्राप्त धनराशि का अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद देखते हैं आगे और कौन कौन से कॉलम्स हैं। साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर आपको ये सारे कॉलम्स दिखाई देंगे, जिसमें कि हेड, वर्क स्टेटस, फिल अमाउंट, बिल वाउचर, वर्क फोटो वाउचर और वर्क की फ़ोटो आपको डालनी होगी। इसके तहत आप देख रहे हैं नंबर 1 पर क्या है। नंबर 1 पर जो है वह है सैनिटाइजेशन प्रोग्राम, अर्थात कि स्वच्छता सामग्री। स्वच्छता सामग्री आपको पूरे वर्ष के लिए जो आवश्यकता अनुसार है उसको आपको लेना है। कुल धनराशि जो आपको प्राप्त हुई है उसका 10% आपको स्वच्छता पर खर्च करना आवश्यक है। तो GST रजिस्टर्ड फॉर्म से आप इसके लिए PPA बनवाएं और स्वच्छता सामग्री आप विद्यालय के लिए खरीद लें और इसका बिल भी पक्का प्राप्त करें, उसको आपको पोर्टल पर डालना पड़ेगा। इसके बाद है मेंटेनेंस वर्क, रख रखाव में आप छोटे मोटे जो रख रखाव के कार्य हैं जो कि महानिदेशक के निर्देशानुसार दिए गए हैं, आप उसके अनुसार कार्य करा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल की वीडियोस जो प्रेषित की गई हैं उससे कंसल्ट कर सकते हैं। वाइट वॉशिंग आप करा सकते हैं, विद्यालय की रंगाई पुताई, और इसके साथ साथ आपको वॉल पर जो निपुण भारत का स्लोगन है उसको, उसकी इमेज जो है उसको पेंट कराना है। तो इसके लिए आपको धनराशि अपने अकाउंट से लेना है। साथियों, जो अगला पॉइंट है वह है फर्स्ट एड बॉक्स। इसको जो आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स अगर पहले से है तो उसकी दवाओं की एक्सपायरी डेट देख करके उसको चेंज कर लीजिए और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको आवश्यक रूप से विद्यालय में रखिए। उसके बाद आपको जो है अग्निशामक सिस्टम जो आपके विद्यालय में है उसकी रिफिलिंग आपको करानी है, आप इसको अवश्य करा लें। इसके अलावा जो 7वां बिंदु है वह है स्टेशनरी और ऑफिस इक्विपमेंट्स।
इसमें सारे पेन, पेपर, पेंसिल, A4 साइज़ के शीट, चार्ट पेपर, ग्लू और जो भी सामग्रियाँ जो स्टेशनरी से संबंधित हैं वो सारी आप इसमें ले सकते हैं। तो आपको इसको एक बृहद प्रोग्राम के तहत आप इसका PPA बनवा लें और सारी स्टेशनरी जो ऑफिस के और बच्चों के उपयोग की हैं उसको आप इसके अंतर्गत क्रय कर सकते हैं। साथियों, 8वां पॉइंट है कालीन और चटाई बच्चों के उपयोगार्थ। अगर आपके विद्यालय में जो है सिटिंग अरेंजमेंट है तब तो अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में आप अच्छी क्वालिटी की दरी और चटाइयाँ खरीद लीजिए। इसके बाद 9वां है रेडियो प्रोग्राम्स। इसमें आप कोई भी म्यूज़िक सिस्टम अच्छा जिसमें कि माइक और स्पीकर जो कि अच्छा वॉल्यूम का हो, बड़े साइज़ का हो, उसको आप ले लें विद्यालय में और जो कल्चरल प्रोग्राम्स आप कराते हैं उसमें इसको शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास इंटरनेट बिल के लिए भी ऑप्शन है। रिपेयरिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग, आपके विद्यालय में अगर पहले से है वायरिंग और कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका जो है रिपेयरिंग भी करा सकते हैं और अगर वायरिंग नहीं है तो आप उसको भी करा सकते हैं। इसके बाद जो 12वां पॉइंट है वह है सांस्कृतिक आयोजन। कल्चरल इवेंट्स जो आपने ऑर्गेनाइज किए होंगे विद्यालय में, उसके लिए जो धनराशि आपने व्यय की होगी उसको आप इसके तहत निकाल सकते हैं। साथियों, इसके बाद जो अगला पॉइंट है 13 नंबर, वह है जनरल मटेरियल। जनरल मटेरियल में आपके पास चेयर, टेबल, ग्लास, टॉवेल और बुलेटिन बोर्ड भी बहुत ही आवश्यक होता है विद्यालय में। बुलेटिन बोर्ड आप अपने विद्यालय में लगा करके उस पर छोटे मोटे नोटिस और लेटेस्ट वर्क जो आप कर रहे हैं उसको आप चस्पा कर सकते हैं, तो आप इसको अपने विद्यालय में ले सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें वो सारी चीज़ें जो आप विद्यालय में इस्तेमाल करते हैं, अपने ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के उपयोगार्थ होता है, वो सब कुछ इसमें आप ले सकते हैं क्योंकि ये कॉमन मटेरियल है। तो जो अगला है वह है बागवानी किट। विद्यालय में आपको फ्लावरिंग के लिए जो भी फावड़ा, हंसिया, कुदाल इत्यादि आपको लेना है वह सब कुछ आप इसमें ले सकते हैं। और उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात कि TLM निर्माण के लिए कोई सामग्री, बनी बनाई सामग्री या फिर अगर आपको सामग्री लेनी है तो वो सब कुछ आप ले सकते हैं। साथियों, हमेशा ध्यान रखिए GST रजिस्टर्ड फॉर्म से ही आप PPA बनवाएं और आप उनके पक्के बिल को रखें क्योंकि उसे आपको पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। साथियों, अगला बिंदु है विकलांग छात्रों के लिए सामग्री। इसमें जो है अगर आपके विद्यालय में रैंप नहीं है तो रैंप आप बनवा सकते हैं या फिर कोई ऐसी सामग्री जो आपको लगती हो कि जो विद्यालय के लिए और बच्चे के हित में है वो आप इसमें से ले सकते हैं। पुरस्कार वितरण के अंतर्गत आपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए होंगे या फिर आपने अगर एनुअल फंक्शन किया है तो उसके अंतर्गत आपने जो भी पुरस्कार वितरित किए हैं बच्चों को, आप वो इसमें ले सकते हैं। उसके अलावा आपको अन्य का ऑप्शन भी दिया गया है। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे सारे बिंदु जो आपके विद्यालय के लिए आवश्यक हैं। साथियों, प्रत्येक विद्यालय की अपनी आवश्यकता होती है और वो आवश्यकता यह जरूरी नहीं है कि इन्हीं बिंदुओं के अंदर हो। अगर आपकी कोई अन्य आवश्यकता है तो विद्यालय के हित में आप इस अन्य के ऑप्शन में आप उसको मेंशन कर सकते हैं और आप उसके लिए आप अपना क्रय करिए और अपना GST रजिस्टर्ड फॉर्म से उसके बिल प्राप्त करिए और इसके अंतर्गत आप इसको कार्य कर सकते हैं। मल्टीपल हैंड वॉश की सुविधा अगर आपके विद्यालय में नहीं है या फिर है और उसमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं नल टूटा हुआ है, कोई ऐसी समस्या है तो आप उसको इसके अंतर्गत करा सकते हैं। अगला पॉइंट है जल आपूर्ति के लिए। अगर आपके विद्यालय में पानी की टंकी की स्थापना नहीं है या फिर समरसेबिल में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं। शौचालय और मूत्रालय की मरम्मत का कार्य भी आप इसमें कर सकते हैं। साथियों, अगला बिंदु है ब्लैक बोर्ड की मरम्मत। ब्लैक बोर्ड की मरम्मत या नया, यहाँ ब्लैक बोर्ड मेंशन किया गया है, जबकि आप सभी को पता है कि अब विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड नहीं होता है बल्कि ग्रीन बोर्ड होता है। तो आप इसके अंतर्गत अगर आपके विद्यालय में ग्रीन बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको नया क्रय कर सकते हैं या उसकी रिपेयरिंग अगर आप कराना हो तो वो करा सकते हैं। दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत, अगर दरवाजे में लॉक वगैरह ख़राब है तो आप उसको इंटरलॉक करा सकते हैं और बाकी अपने विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार आप इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत विद्यालय में खर्च करेंगे। साथियों, विद्यालय में छत, दीवार, फर्श और प्लास्टर की मरम्मत का कार्य के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। विद्युत का कनेक्शन अगर नहीं है उसे आप करा सकते हैं और कार्यालय की फर्नीचर और उपकरण
कार्यालय के अंदर अगर आपको चेयर लेनी है, टेबल लेनी है या फिर अन्य कोई उपकरण, जैसे कि टेबल पे आपको पेन स्टैंड लेना है या फिर कोई कुछ भी जो आपके विद्यालय के लिए उपकरण का कार्य करे, आप उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष में कुल जो भी व्यय हुआ उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो साथियों, ये सारे पॉइंट्स हैं। 28 पॉइंट्स का ये फॉर्मेट प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध है और आप सभी की जानकारी के लिए कंपोजिट ग्रांट से क्रय की जाने वाली समस्त सामग्रियों की फ़ोटो और बिल वाउचर इस पर आपको अपलोड करना होगा। तो इसलिए आप इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपना पीपीए बनवाने का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि शिक्षकों के सहयोग के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।